मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सप्लीमेंट्री जो परीक्षा का पेपर है जिसे नाम दिया गया है द्वितीय परीक्षा पेपर, एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रगण विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। गणित विषय के 4 सेट पेपर आएंगे, ए, बी, सी और डी। ये चारों सेट पेपर को आपको देख लेना है अगर आप वाकई अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होना चाहते हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से प्रयास और मेहनत करें, जिससे कि आप अपने सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास हो सकें। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रट लीजिए इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न सही विकल्प में दिया गया है कि 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 8 बताना है। 64 की घात 1/2 का मान जो होता है 8 होता है, तो इसमें आपको 8 लिख कर आना है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस पर एक घात होती है उसे रैखिक बहुपद बोला जाता है। जिस पर द्विघात होती है द्विपद बहुपद, जिस पर 3 घात होती है त्रिघात बहुपद और जिस पर द्विघात होती है तो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो एक्स अक्ष की समीकरण का रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर तो डी बताना है, लेकिन एक्स अक्ष की समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है, y बराबर 0 जो होता है उसका रूप होता है। तो यहाँ पर आपको y बराबर 0 लिखना है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर आपको कर्ण लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए लाइव क्लासें मैं लगातार लूँगा आपको पास कराने के लिए। गोले का आयतन कितना होता है। तो 5वें में आपको बताना है 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है गोले का आयतन होता है। वर्ग 90 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 105, इसका वर्ग चिन्ह होगा। तो यहाँ पर आपको 105 वर्ग चिन्ह के रूप में लिखना रहेगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपको इन्हें याद करना है। देखिएगा, 3x³ में x³ का गुणांक कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 3 है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। यदि 3x बराबर 24 तब x का मान कितना होगा। तो x का मान हो जाएगा 8। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित आपको लिखना है। 2 वृत्त सदैव होते हैं। तो 2 वृत्त जो होते हैं सदैव कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप लिखना है। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में आपको 2 लिखना है। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। प्यारे बच्चों, पढ़ना तो आपको जरूर पड़ेगा। ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन देख लो। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको क्या लिख कर आना है, असत्य लिख कर आना है। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं। तो ये भी आपको असत्य लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें, अगला क्वेश्चन देख लो। ये है आपका अगला क्वेश्चन, स्क्रीन के सामने है। बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर 5x + 5 का हल है। तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल ये बात सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपको सत्य लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में। एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो इसमें मिलाना है भुज 0। एक बिंदु की युवाओं की संख्या पूछी गई है आपसे। तो इसमें ऑप्शन नंबर F बताना है 0। सरल कोण में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर B से मिलाना है। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होती है। वहीं हीरोइन का जो सूत्र पूछा गया है तो S बराबर A + B + C/2, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर E से आपको मिला कर आना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए जो पेपर बताऊंगा पेपर 100% आएंगे।
बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई की पावर 8 की घात लिखिए, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, तो इसमें आपको 8 लिखना है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे मूल बिंदु बोला जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? मूल बिंदु। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होती है? तो चर राशि की उच्चतम घात होती है 1। पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो इसमें आपको 1 अधिक कोण होगा। वहीं 10 और 20 का मध्यमान पूछा है, तो 15 मध्यमान बताना है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और अच्छे से पढ़कर जाएंगे अगर आप परीक्षा में वाकई पास होना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं मैं आप सभी बच्चों को लाइव क्लासों में बताऊंगा, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ जाना है और 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर परीक्षा में छपेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप रट लीजिएगा सभी प्रश्नों को।